जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello children, I am here your EVS teacher and today we are going to learn exercises of Science chapter 4, Bird a Flying Wonder. So let's start with that. First one is time to answer. It is given on page number 138. Okay, identify which part 1, 2, 3, 4 in figure of the bird. फिगर में 1, 2, 3, 4 पार्ट जो दिया है वो क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वन, हेल्प्स इट टू ईट। हेल्प्स इट टू ईट, जो उसको खाने में हेल्प करती है, इट इज बीक, BEAK, बीक। सेकेंड वन, हेल्प्स इट टू फ्लाई, जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, आंसर इज विंग्स। थर्ड वन, हेल्प्स इट टू चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, आंसर इज टेल। फोर्थ वन, कीप्स इट वार्म, उसको वार्म रखते हैं, कौन, फेदर्स। नेक्स्ट इज मैच द बर्ड्स विद देयर टाइप ऑफ बीक। पेज नंबर 140 पर दी है ये एक्सरसाइज। फर्स्ट वन, स्पूनबिल मैचेस विथ बी, ब्रॉड एंड फीट बीक, ब्रॉड एंड फीट बीक। Second one, parrot matches with C, curved beak. Third one, woodpecker matches with A, chisel shaped beak. And fourth one, eagle matches with D, hooked beak. Now let's move to next part. State true or false for the following. Page number 142 पर है ये exercise. First one, a heron has wedding legs. A heron has wedding legs. It is true. Second one, an eagle and woodpecker have the same type of legs. An eagle and woodpecker have the same type of legs. No, it is false. Third one, all the birds have webbed feet. सारे ही बर्ड्स के फीट जो होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं। नो, इट इज़ फॉल्स। वेब्ड फीट सिर्फ उनके होते हैं जो एक्वेटिक बर्ड है, जो पानी में तैरते हैं। फोर्थ वन, बर्ड्स विथ स्क्रैचिंग फीट हैव 3 लॉन्ग टोज इन फ्रंट एंड अ शॉर्ट वन एट बैक। इट इज ट्रू। इसी तरह का उनका लेग का स्ट्रक्चर होता है। नाउ नेम द फॉलोइंग गिवन ऑन पेज नंबर 143। फर्स्ट वन, 2 फ्लाइटलेस बर्ड्स। 2 ऐसे बर्ड्स का नेम बताना है जो फ्लाइटलेस है। किवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन्स। ये 3 मैंने दिए हैं, 3 में से कोई भी 2 आप लिख सकते हो। सेकेंड वन, स्ट्रॉन्ग मसल्स दैट मूव द विंग्स ऑफ बर्ड्स अप एंड डाउन। स्ट्रॉन्ग मसल्स है जो बर्ड्स के विंग्स जो अप एंड डाउन मूव करते हैं। फ्लाइट मसल्स, उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लाइट मसल्स। थर्ड वन, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रोक। फोर्थ वन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक। नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। पेज नंबर 146 पर दिया गया है ये। फर्स्ट वन, नेस्ट matches with B, protection. Second one, woodpecker matches with D, hollow nest. Third one, weaver bird matches with A, woven nest. Fourth one, tailor bird matches with E, stitched nest.
Fifth one, pigeon matches with C, cup-shaped nest. Now let's practice exercise. Question A. Tick the correct answer. First one. Light and boat-shaped body of birds help them. Answer is A. To fly. Light and boat-shaped body of the birds help them to fly. Next. Second one. These feathers are fluffy and soft and keep the bird's body warm. Answer is B. Down feathers. Third one. During downstroke, wings move. डाउनस्ट्रोक के दरमियान विंग्स कैसे मूव होते हैं? A. Upward and forward. B. Downward and backward. C. To and fro. And D. None of the above. The answer is none of the above. Fourth one. Which of the following is a flightless bird? इसमें से कौन सा बर्ड फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब जो उड़ नहीं सकता है? ए. कीवी. बी. पेंगुइन. सी. ऑस्ट्रिच. एंड डी. ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही बर्ड्स जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं. फिफ्थ वन. द नेस्ट ऑफ बर्ड्स लाइक वल्चर इज कोल्ड. वल्चर के नेस्ट को क्या कहते हैं? कौन सा नेस्ट होता है वो? इट इज बी. Stitched nest. Stitched nest. Next is question B. Fill in the blanks. First one. Down feathers keep the body. Down feathers body कैसा रखते हैं? Warm. Second one. An ostrich and a penguin are dash birds. Ostrich और penguin कैसे birds है? They are flightless birds. Third one. A duck has dash toes which help it to swim in water. डक के टोज कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं. डक हैज वेब्ड टोज which help it to swim in water. Fourth one. A parrot has a dash beak. पैरट के पास कर्व्ड बीक होती है. कैसी होती है? कर्व्ड बीक. क्लोज ऑफ हॉक्स आर कोल्ड डैश. क्लोज ऑफ हॉक्स उसको क्या कहते हैं? टेलॉन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? टेलॉन्स. सिक्स्थ वन. अ डैश स्टिचेस लीव्स टू मेक नेस्ट. कौन सा बर्ड है जो लीव्स को नेस्ट बनाने के लिए स्टिच करता है? टेलर बर्ड. इट इज टेलर बर्ड. नाउ क्वेश्चन सी. राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन. Birds have 4 feet with 4 toes on each. No, it is false. Second one. An ostrich does not fly. Yes, it is true. Third one. Birds do not take care of their young ones. Birds जो है वो अपने young ones का ध्यान नहीं रखते. No, it is false. Fourth one. Birds do not have hollow bones. बर्ड्स के बोन्स जो है वो होलो बोन्स नहीं होते. नो, इट इज अगेन फॉल्स. द टेल ऑफ अ बर्ड एक्ट्स लाइक अ रडर. बर्ड्स की टेल जो है वो रडर के काम करती है, रडर के जैसे वर्क करती है. यस, इट इज ट्रू. सिक्स्थ वन. एन ईगल इज अ सीड ईटिंग बर्ड. ईगल जो है वो सीड ईटिंग बर्ड है. नो, इट इज फॉल्स. Now question D. Match the following. First one. Ostrich matches with D. Flightless bird. Second one. Eagle matches with E. Talons. Third one. Duck matches with B. Water bird. Fourth one. Hen matches with C. Scratching feet. And fifth one. Penguin matches with A. Makes nest in the ground. Now question E. Answer the following questions. First one. Name the different kinds of feathers of a bird. Birds के अलग अलग तरह के feathers के नेम लिखने हैं. Answer is the different kinds of feathers of a bird are body feathers, down feathers, flight feathers. Next. Name 4 special features that help a bird to fly. बर्ड को फ्लाई करने के लिए हेल्प करने वाले स्पेशल फीचर्स के नेम लिखने हैं.
4 special features that help a bird to fly are boat-shaped light body, hollow bones, pair of strong wings and presence of feathers. बर्ड्स का जो बॉडी होता है वो बोट शेप होता है और एकदम लाइट वेट होता है। उसके जो बोन्स होते हैं ना वो हॉलो बोन्स होते हैं, अंदर से खोखले। उनके स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं और उनके विंग्स के ऊपर फेदर्स होते हैं। ये सारी ही चीज़ें बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट थिंग्स डज अ बर्ड यूज टू बिल्ड इट्स नेस्ट? बर्ड्स जो है वो किन चीज़ों का यूज़ करता है अपना नेस्ट बनाने के लिए? बर्ड यूजेस ड्राई ग्रास, सूखे घास, फेदर्स, उनके जो फेदर्स होते हैं वो, ट्विग्स, कॉटन, वूल, लीव्स एट्सेट्रा, इन सारे ही चीज़ों का यूज़ करते हैं टू बिल्ड इट्स नेस्ट, अपना नेस्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वेज डू विंग्स ऑफ बर्ड्स मूव? बर्ड्स के विंग्स जो है वो किस तरह से मूव होते हैं? विंग्स ऑफ द बर्ड मूव इन 2 वेज ड्यूरिंग फ्लाइट। एज 2 तरह से मूव होते हैं जब वो फ्लाई करता है तब। फर्स्ट वन इज अप स्ट्रोक, विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, उसको अप स्ट्रोक कहते हैं। सेकेंड वन इज डाउन स्ट्रोक, विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। These are the 2 movements of the bird's wings. Now question number 5. How are claws of climbing bird different from claws of swimming birds? तो उसको डिफरेंस के रूप में देखते हैं। claws of climbing bird. Climbing birds have 2 toes pointing upwards and 2 toes pointing downwards, which help them to climb up and cling to the bark of trees. For example, parrot. जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं वो उनके टोज कैसे होते हैं कि 2 टोज जो है ना, 2 टोज वो अपवर्ड पॉइंट कर रहे होते हैं और 2 टोज जो है ना वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहे होते हैं। इसलिए वो किसी भी ट्री के बार्क यानी कि उसके ब्रांच को अच्छे से पकड़ सकता है, उसको पकड़ के उसके ऊपर चढ़ सकता है। नाउ क्लोज ऑफ स्विमिंग बर्ड। स्विमिंग बर्ड्स हैव वेब्ड फीट। स्विमिंग बर्ड्स के जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं। दे हैव स्किन बिटवीन द 3 फ्रंट टोज। उनके आगे के जो 3 टोज होते हैं ना उसके बीच में स्किन होती है, वो जॉइंट होते हैं एक दूसरे से। द फीट हेल्प टू पुश बैक वाटर वाइल स्विमिंग। इस तरह के जो फीट की रचना है उनकी, वो उनको हेल्प करते हैं जब वो स्विम करते हैं तब वो पानी को पीछे धकेलने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डक के क्लोज जो है वो इस तरह से वेब्ड फीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 फीचर्स ऑफ वाटर बर्ड्स दैट हेल्प देम टू स्विम। वाटर बर्ड्स को स्विम करने में हेल्प करने वाले 2 फीचर्स के नेम लिखने हैं। आंसर इज 2 features of water birds that help them to swim are webbed feet and waterproof feathers. ये दोनों ही चीज़ें हैं जो उनको वाटर में स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स विथ एग्जाम्पल्स। 5 अलग अलग टाइप के बीक्स का लिस्ट करना है। आंसर, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स आर short and hard beak. Examples, sparrow and pigeon. Second one, strong, sharp and hooked beak. Example, eagle. Third one, chisel shaped beak. Example, woodpecker. Fourth one, long and pointed beak. Example, hummingbird. Fifth one, broad and flat beak. Example, duck. So these are the different 5 types of beaks and their examples. Now question number 8, how do birds look after their young ones? Birds अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखते हैं? Birds look after their young ones by feeding them, keeping them warm and protecting them from enemies. Birds जो है वो अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं, उनको हग करके उनके ऊपर बैठकर उसको वार्म रखते हैं, उसको हूफ देते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं एनिमीज से।
When the chicks grow up, the parent birds also teach them to fly and gather food. जब चिक्स बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब पेरेंट बर्ड जो है वो उसको उड़ना भी सिखाते हैं और उनके खाना, उनका फूड किस तरह से इकट्ठा करना है ये भी सिखाते हैं. So here we end up with all the exercise of chapter 4 of science. Again we will meet with some new learnings. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Bye bye and have a nice day, kids. Bye bye.